हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। 14th आउट ऑफ 14 क्वेश्चन पर आ गया हूं। केवल 2 मिनट आपके एक्स्ट्रा लूंगा क्योंकि पूरे सेमेस्टर पूरे 2 साल आपने मेरी बहुत ध्यान से बात सुनी है, तो 2 मिनट और ज़्यादा शांति से सुनना। समय ख़त्म हो रहा है, सेमेस्टर ख़त्म हो रहा है, एग्ज़ाम ख़त्म हो रहे हैं, बट करियर यहाँ से शुरू हो रहा है, लाइफ यहाँ से शुरू हो रही है, जीवन यहाँ से शुरू हो रहा है। दोस्त जो आपने यहाँ पे बनाए हैं, आज कोशिश करना कि यही जीवन भर यही दोस्त आपके साथ रहें, क्योंकि दोस्ती जितनी पुरानी होती जाती है उतनी ही गहरी होती जाती है। ठीक है, लड़कों के केस में तो ऐसा ही होता है। ठीक है, अपना साथ रहा 2 साल का, आप हमारे साथ फर्स्ट सेमेस्टर से जुड़े या सेकंड से जुड़े, बट मैंने कोशिश करी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा नॉलेज दे सकूं, एजुकेशन दे सकूं। कितनी बार मैंने भी मिस्टेक करी है, अभी भी एमएनसी बोल दिया था एक जगह, बच्चे ने मज़े ले लिए, है ना। अब वो फर्स्ट टायर सिटी को मल्टीनेशनल सिटी हमने बोल दिया, फ्लो में बोल दिया, गुरुजी ने गलती कर दी। तो मैं जितनी भी इस तरीके की कोई भी सिली मिस्टेक हुई है मेरी द्वारा, उन सब का मैं माफ़ी चाहूँगा। सारी अनइंटेंशनल है, टंग ट्विस्ट होती है मेरी, आप सबको पता है, क्योंकि मैं बड़ बोलता हूँ। पर आपके साथ पढ़ के काफ़ी मज़ा रहा। पूरे अंतिम प्रहार की सीरीज़ मैंने भी काफ़ी इन्जॉय करी, हमने भी काफ़ी वर्कआउट करा। आप कहीं भी रहें अपनी लाइफ के साथ हमेशा खुश रहें, यही मेरी और मेरी पूरी टीम की इच्छा है। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट हो रही है, जहाँ भी रहें अपने पेरेंट्स की हमेशा वेल विशेस ध्यान में रखें। हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी अपने पेरेंट्स को दें, अपने माता पिता को दें, अपने अम्मी और अब्बू को दें। वही जीवन में आपका डायमंड है, गोल्ड भी नहीं है, डायमंड्स हैं आपके। ठीक है, तो ये 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन शुरू करते हैं। इसके साथ में और एक इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी शेयर्ड हो चुकी है कि हम रील कॉन्टेस्ट करा रहे हैं। तो जिन भी बच्चों को पार्टिसिपेट करना है किसी भी सेमेस्टर के, वो 14 क्वेश्चन तो आगे है, एक रील बना सकते हैं जो फीडबैक रील होगी मेरे लिए। अब पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी कमेंट उसमें कर सकते हो, एक डायरेक्टली आके बोल सकते हो। अगर आपको इसके कुछ सैम्पल्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट में टेस्टिमोनियल्स का पेज है, वहाँ पे इसके सैम्पल्स भी अवेलेबल हैं, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। और विनर्स को 1000 रुपीज़ दिए जाएंगे, 2 विनर्स इसमें डिसाइडेड होंगे। तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे और जल्द से जल्द मेरे को ये रील प्रोवाइड करें, क्योंकि हम इसका अनाउंसमेंट जस्ट इसका सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम से पहले हम ये शुरू करना चाहते हैं कि इस रील का अनाउंसमेंट के साथ 23 जुलाई से पहले ये रील सबकी मेरे पास आ जाएं, तो हम एक तरीके से फीडबैक दे सकें। और ये तो एक बहाना है थोड़ा सा कॉन्टेस्ट करना, असलियत में मैं जानना चाहता हूँ कि आपको मेरे साथ पढ़ के कैसा लगा। ठीक है, और कुछ भी कर सकते हो आप, बस अब्यूसिव लैंग्वेज का यूज़ मत करना, ताकि वो सारी पब्लिक वगैरह सुनती है, हमारे भी टीम के अंदर गर्ल्स वगैरह सभी हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, अब आ जाते हैं 14 क्वेश्चन में। एक्सटर्नल हेजिंग और इंटरनल हेजिंग। हेजिंग का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि पोटेंशियल रिस्क को मिटिगेट करने के लिए जो स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है उसको हेजिंग कहते हैं। एक्सटर्नल हेजिंग का मतलब हम बाहर से करवा रहे हैं, किसी फाइनेंशियल मार्केट में जाके हम हेजिंग की फैसिलिटी ले रहे हैं, यानी कि एक मार्केट से छोड़ के दूसरे मार्केट में जा रहे हैं। आउटसाइड ऑफ द कंपनी जब हेजिंग होता है तो वो एक्सटर्नल हेजिंग कहलाता है। लाइक हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे तीनों जगह हेजिंग के इंस्ट्रूमेंट तय हो जाते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और मिटिगेट करना होता है, मतलब आउटसाइड ऑफ द मार्केट, यानी कि एक पोजीशन को लेके अगर हम दूसरी पोजीशन में हेजिंग कर रहे हैं तो वो हमारी एक्सटर्नल हेजिंग है। इंटरनल हेजिंग क्या होती है, यहाँ पर हम फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर डिपेंड नहीं होते, यहाँ हम इंटरनली कोई स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। लाइक कि जैसे कि होता है ना, हमने 4 जगह हमको लग रहा है कि ये 4 डील हमने करी है, यहाँ पर हमारा पैसा जा सकता है, तो हम इसकी रिस्क कवर करने के लिए कहीं पे कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं। जहाँ कॉस्ट कटिंग हो रही है वो इंटरनल हेजिंग का ही एग्जांपल है। लाइक कि मैंने 4 चीज़ें एक्स्ट्रा खरीदी और उनको प्रोडक्ट मार्केट के अंदर मैं बेचने जा रहा हूँ, और वो सेल होने की प्रोबेबिलिटी है कि होगी कि नहीं होगी, 50-50% चांसेस। जो 50% लेस चांसेस है उससे लग रहा है कि लॉस हो सकता है, तो उसके लिए मैंने ऑपरेशन में कुछ कॉस्ट कटिंग कर दी जिससे मेरे को लॉस कम हो, वो इंटरनल हेजिंग का एग्जाम्पल है। इंटरनल हेजिंग इन्वॉल्व द मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। हम यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज सब्जेक्ट में खड़े हैं इसलिए फॉरेन एक्सचेंज वर्ड आ रहा है, कहीं और खड़े होते तो केवल हेजिंग ही होता। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क यूजिंग द स्ट्रेटेजी विद इन द कंपनी, कंपनी के आउटसाइड नहीं जाना, ऑन ऑपरेशन विदाउट रिलाइंग ऑन द एक्सटर्नल फाइनेंशियल मार्केट। टेक्निक क्या है, नेटिंग करना है आपको, है ना,
ऑफसेट पेएबल करना है, अनदर करेंसी के अंदर पेमेंट करना है, लीडिंग करना है, लेगिंग ऑफ द पेमेंट करना है, डिले करना है या एक्सेलरेट करना है, मैचिंग इनवॉइस करना है। अब ये इसकी फॉरेन एक्सचेंज में आया तो इसके एग्जांपल आ गए। लाइक आपको जब किसी पार्टी को पेमेंट करना हो तो थोड़ा डिले कर दो या एक्सेलरेट कर दो, ये एक पॉइंट हो सकता है। मैचिंग इनवॉइस, इनवॉइस में कह दिया कि भैया हमारा जो इनवॉइस से मैच हो रहा होगा, जो क्वालिटी आ रही होगी उसी के अकॉर्डिंग हम ये काम करेंगे। नेटिंग करना है, नेटिंग का मतलब क्या हो रहा है कि आप ऑफसेट पेएबल कर दो, डिफरेंट करेंसीज के अंदर पेमेंट करो, एक ही करेंसी के अंदर पेमेंट मत करो और डिफरेंट टर्म्स में पेमेंट करो। ये एग्जाम्पल है इंटरनल हेजिंग के, ये फाइनेंशियल पोजीशन से ली गए। एक कॉस्ट कटिंग भी एग्जाम्पल हो सकता है हेजिंग का, बट अपन खड़े फॉरेन एक्सचेंज के सब्जेक्ट में थे, इसलिए यहाँ पे नेटिंग, लेगिंग ऑफ द पेमेंट, लीडिंग या लेगिंग, लीडिंग का मतलब फॉरवर्ड कर दिया और लेगिंग का मतलब थोड़ा डिले, भैया देते हैं रुको, है ना। मैचिंग इनवॉइस, अब मैचिंग इनवॉइस में क्या, करेंसी इनवॉइस विद इन द करेंसी ऑफ द पेमेंट, अवॉइड द, ये जो हमारी करेंसी में चल रहा है इसी भाव से देंगे, यानी फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम। क्लियर हो गया, तो एग्ज़ाम भी क्लियर हो गया। मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा जीवन में दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करिए, यही मेरी और मेरी पूरी टीम की शुभेच्छा है। आप सबको खुश रहे, जय हिंद। मुझे भी याद करते रहना, कभी कभी आते रहना, चैनल पे कमेंट करते रहना। जय हिंद।